हेलो दोस्तों। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने भूगर्भ के विषय में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ज्वालामुखी, मिट्टी, नदियाँ, मिट्टी के प्रकार, है ना, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, इन सब के बारे में बात की थी। भूकंप के क्या कारण होते हैं उनके बारे में बात की थी। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में। तो महाद्वीपों के वितरण के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब पृथ्वी स्टार्टिंग में रही तो कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रकार से मत थे। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि पृथ्वी जो है वो एक भूखंड जो है वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे आपस में, और महासागर जो थे वो महासागर भी एक ही महासागर था। लेकिन कालांतर में स्थितियों में परिवर्तन हुआ और उसके बाद में जो भूखंड थे वो उनका विघटन शुरू हुआ। तो इसके बारे में दो वैज्ञानिक हैं जिनके अलग अलग मत हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो रेखा है, तटरेखा, आप उसको ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक समानता है और इसी कारण से बहुत से वैज्ञानिक दक्षिण और उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को एक साथ जुड़े होने की संभावना को वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया हुआ है। विज्ञान के इतिहास से ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्र बनाने वाले जो एक अब्राहम आर्टेलियस करके एक व्यक्ति थे, मानचित्रवेत्ता थे, और उन्होंने सर्वप्रथम ये संभावना व्यक्त की थी कि एंटोनियो पेलेग्रिनो उनका नाम था, और ने एक मानचित्र बनाया था और इनमें तीनों महाद्वीपों को उन्होंने इकट्ठा दिखाया है। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर इन्होंने भी महाद्वीपीय विस्थापना का सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत में महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित उन्होंने बात कही थी। इस सिद्धांत के आधार ये था कि उनकी संकल्पना ये थी कि सभी महाद्वीप पहले एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, है ना। वेगनर के अनुसार आज के महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और एक बड़े महासागर से ये घिरा हुआ था। उन्होंने अपने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैथालास का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। तो वेगनार के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया सबसे पहले दो महाद्वीपों यानी पिंडों में बटा, जिसको लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्रमशः उत्तर और दक्षिणी भूखंडों में यह विभक्त हुआ और इसके बाद में लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए और आज के महाद्वीपों के रूप में हम उनको देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापना के पक्ष में अनेक प्रमाण और भी प्रस्तुत किए गए हैं और उनके बारे में हम आगे जानेंगे।